तो स्वागत है आप सभी का आपके परिवार बदायूं स्टडी हब पर। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने साइंस रिलेटेड 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपने बदायूं स्टडी हब चैनल पर डाली थी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको 50 कमेंट करने हैं तो मैं उस क्वेश्चन को हल कराऊंगा। तो उसी उसी उन्हीं क्वेश्चन में से मैं एक क्वेश्चन है प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन, जो कि आपके एग्जाम में बड़े नंबरों में पूछा जाता है। तो उसी का हल आज कराने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा और बड़े नंबरों में पूछा जाता है। ये या परावर्तन टॉपिक आ जाए या अपवर्तन टॉपिक आ जाए, इसमें दो टॉपिक हैं, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो परावर्तन अपवर्तन के बारे में हम सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? लाइट, यानी प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है जिससे हम वस्तुओं देख पाते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रकाश नहीं होता तो आप ये जैसे ये लिखा है, ये एक लिखा है या प्रकाश लिखा है, तो आप इसे देख पाते? आप कुछ भी नहीं देख पाते अगर यहाँ पर प्रकाश नहीं होता तो। ठीक है, ये लाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है, तो ये प्रकाश ही तो है जिससे तो आप ये सारी चीज़ जो लिखी है तभी तो देख पा रहे हैं, अन्यथा नहीं देख पाते। ठीक है, तो ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई ख़त्म। अब मेन टॉपिक पर आते हैं, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, मैं आपको चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगा इसे और डेफिनेशन के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ उसकी डेफिनेशन, यानी पहले डेफिनेशन के माध्यम से समझाऊंगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको चित्र के माध्यम से। ठीक है, फिर चित्र के माध्यम से समझेंगे हम। देखिए डेफिनेशन मैं लिखता हूँ। ठीक है, जब प्रकाश, ठीक है, किसी चमकदार अथवा पॉलिशदार तल पर गिरता है। ठीक है, जब प्रकाश किसी चमकदार अथवा पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसका ज़्यादातर या अधिकांश, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर भाग वापस लौट आता है। क्या होता है? लौट आता है। ठीक है, उसी जैसे जब प्रकाश किसी चमकदार अथवा पॉलिशदार तल पर गिरता है, ठीक है, किसी चमकदार अथवा पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। ठीक है, वापस लौट आता है प्रकाश के चमकदार अथवा पॉलिशदार तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है।
ठीक है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, जब प्रकाश किसी चमकदार अथवा पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसका ज़्यादातर भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चमकदार अथवा पॉलिशदार तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है बातें की। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं आप दोस्तों, हम इसे चित्र के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, वरना आप क्या समझ पाएंगे। चित्र देखिए, ये बड़े नंबर में पूछा जाएगा आपके भी एग्जाम में। ठीक है, देखिए ये कोई पॉलिशदार है। ठीक है, ये कोई पॉलिशदार तल है। ठीक, अब यहाँ पर ये इसका मेन बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, ये बराबर बराबर हो गया यहाँ से, इधर भी और इधर भी। ठीक, अब ये कोई आ जाता है यहाँ पर अभिलंब, क्या जाता है अभिलंब। ठीक, अभिलंब आ गया ये। अब ये यहाँ से आया, ये प्रकाश की किरण आ रही है यहाँ पर, देखिए ये प्रकाश की किरण आ रही है यहाँ पर। ठीक, और ये उसी माध्यम में लौट गई। ठीक, ये क्या हुई, उसी माध्यम में लौट गई। ठीक, मैंने यहाँ पर लिखवाया, देखो जब प्रकाश किसी चमकदार अथवा पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसका ज़्यादातर भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चमकदार अथवा पॉलिशदार तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक, अब ये आई किरण है ये। ठीक, ये किरण है, ये आती हुई किरण है, ये जाती हुई किरण। ठीक है, ये इसे बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इसे बोलते हैं हम अभिलंब, अभिलंब। ठीक, इसे एन नाम दे दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए प्रकाश ये आया, जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है और ये वो है बिंदु है। अब ये प्रकाश की किरण आई और लौट गई, आर पार नहीं हुई। ठीक है, ये प्रकाश की किरण आई और लौट गई, ये आर पार नहीं हुई। ठीक, तो ये जैसे प्रकाश आया उसी माध्यम में लौट गया, ये क्या कहलाया, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाया, प्रकाश का परावर्तन। अभी अपवर्तन भी पढ़ेंगे हम, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये अभी प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, जैसे एक कोण यहाँ बनता है, इसका एक कोण यहाँ बनता है, इसे आपतन कोण कहते हैं, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से। ठीक, देखिए ये चीज़ है। ठीक है, आप समझ, देखिए अब मैं इसके नियम लिखवाऊंगा आपको, नियम परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक, अब देखिए हेडिंग डालिए यहाँ पर, प्रकाश के परावर्तन के नियम, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा और मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक, देखिए नंबर 1, देखिए यहीं से मैं नियम लिख जाएगा आपका, एक दोनों नियम यहीं से लिख जाएंगे। ठीक है, दो नियम हो सकते हैं इसके, दोनों नियम चित्र सही। देखिए आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। एवं आप देखिए आपतित किरण ये है और परावर्तित किरण ये है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये अभिलंब है। ठीक है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए ये एक तल है, ये यहाँ पर आई, यहाँ टकराई, और अभिलंब भी यहाँ है, तो क्या क्या कहेंगे हम, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तल है इसका, ये तल है। ठीक, क्या ये तल है। देखिए अब लिखते हैं हम, पहला नियम तो यही है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण
एवं अभिलंब एवं अभिलंब अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, देखिए आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए एक ही तल में ये आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये एक ही तल है यहाँ पर। ठीक, दूसरा नियम है इसका, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण। आपतन कोण I तथा एवं परावर्तन कोण R। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। सदैव बराबर होते हैं। ठीक, देखिए अब इसका क्या मतलब है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। देखिए आपतन कोण ये है I, परावर्तन कोण यहाँ बनेगा। ठीक है, आपतन कोण ये बनेगा, परावर्तन कोण यहाँ बनेगा। तो अगर ये जैसे आप मान सकते हैं, अगर अभिलंब से, जो अभिलंब मिडिल पॉइंट है ये अभिलंब यहाँ पर, अगर इसकी इससे दूरी 2 सेंटीमीटर मान ली मैंने, 2 सेंटीमीटर है। कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो ये भी 2 ही सेंटीमीटर होगी, इतनी दूरी। अगर ये 3 सेंटीमीटर हुई तो ये बराबर नहीं होंगे, तो ये प्रकाश का परावर्तन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो और कुछ कहलाएगा, यानी ये बराबर होंगे। ये इसकी जगह एक समान होगी। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। 3 सेंटीमीटर ये तो भी ये 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R इज इक्वल टू, ठीक, देखिए, ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक, अब देखिए आई होप आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए लीजिए। ठीक, ये आपके बड़े नंबर में पूछा जाएगा एग्जाम में, 100% पूछा जाएगा बड़े नंबर में। देखिए हम प्रकाश के अपवर्तन की ओर चलते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है? ठीक, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपसे कहा था जैसे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको प्रकाश का अपवर्तन डेफिनेशन के माध्यम से समझाऊंगा और चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद हम चित्र बनाएंगे, उसके बाद उसका नियम लिखेंगे, उसके बाद वीडियो को समाप्त कर देंगे। ठीक है, देखिए प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन, रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, ठीक है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश की यह घटना केवल पारदर्शी माध्यम में ही होती है, यानी पारदर्शी पदार्थों में। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ, जब पारदर्शी पदार्थ होंगे तो पारदर्शी माध्यम होगा। ठीक है, जैसे कांच, वायु, जल आदि। ठीक, अब टॉपिक 2 शब्द आते हैं यहाँ पर, विरल और सघन। इनका मतलब क्या होता है, विरल और सघन का? फिर आप पूरी बात समझाएंगे। विरल और सघन का माध्यम आपको समझ में आ गया। ठीक है, विरल और सघन का मतलब, विरल का मतलब होता है खुला हुआ। क्या होता है? खुला हुआ। और सघन का मतलब होता है धसा हुआ। धसा हुआ। ठीक है, खुला हुआ जैसे विरल माध्यम है, खुला हुआ जैसे जो आर पार दिख जाए, खुला हुआ। और सघन का मतलब होता है धसा हुआ। जैसे सघन का मतलब मैं कह सकता हूँ लकड़ी आर पार नहीं देख सकते, लकड़ी धसी हुई है लकड़ी। ठीक है, विरल का मतलब होता है खुला हुआ, जैसे कांच पारदर्शी है। ठीक है, और
कांच क्यों, ये पारदर्शी है, कांच ही पारदर्शी है और वायु पारदर्शी। अब इनमें देखो वायु तो है विरल, वो विरल, और कांच है सघन। क्या है, नहीं ये दोनों विरल है, ठीक है, ये विरल वो भी विरल, ठीक है। विरल का मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक। अब से चित्र के माध्यम से समझो। देखिए पहले चित्र बनाते हैं तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, अन्यथा वैसे नहीं आएगा, इतनी देर फिर ज़्यादा देर हो जाएगी। ये एक, ये दो, ठीक है, इसका ये है विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर, प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। देखिए जैसे ये सघन विरल माध्यम है, प्रकाश यहाँ से आया, ये आया प्रकाश, ठीक है। अब ये विचलित हुआ, अब ये ऐसे आ गया, ऐसे करके, ठीक है, क्या आ गया ऐसे करके। आप समझ में आया, प्रकाश यहाँ से आया, ये ऐसे करके नीचे चला गया, ठीक है। इसको जाना था ऐसे, सीधा जाना था, इसको प्रकाश को सीधा जाना था, लेकिन ये आया और अपने मार्ग से विचलित हो गया, यानी विरल माध्यम से प्रकाश चलकर सीधा सघन माध्यम में आया तो ये विचलित हो गया। यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो ये इसे क्या कहेंगे हम, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, ये आ रही है आपतित किरण, और ये क्या है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये परावर्तित किरण नहीं है, अपवर्तित किरण है, क्योंकि हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं, वहाँ परावर्तन पढ़ रहे थे, यहाँ अपवर्तन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अपवर्तित किरण, क्या है ये, अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है। ये आपतन कोण यहाँ पर बनेगा और अपवर्तित कोण यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये अभिलंब है, ठीक है, ठीक। समझ में आया आपको, ये अभी नहीं समझ में आया वो आपको, ठीक है। अब मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। जैसे ये आया, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम अर्थात विरल माध्यम सघन माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। ये विरल माध्यम है, ये भी विरल है, ये भी विरल है, ये सघन है, ये भी सघन है, पूरा माध्यम सघन है। ये विलंब खींच दिया मैंने, ठीक है, आप कन्फ्यूज मत होना इससे। आपतित किरण आई विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई, फिर ये जाने तो सीधी थी लेकिन ये कट गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई, तो ये इधर को आ गई, आप अभिलंब की तरफ झुक गई, ये किरण, ये तरफ किरण झुक गई अभिलंब की तरफ, तो यहाँ से आई इधर झुक गई, ठीक है। तो अपवर्तित किरण ये, और ये क्या, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ठीक है, ठीक है। ये मान लेता हूँ मैं, ये है विरल माध्यम, ठीक है, ये विरल माध्यम है। जैसे ये है वायु से कांच में जा रही है, ठीक है, वायु से कांच में जा रही है किरण, वायु से चलकर कांच में जा रही है, ठीक है। आगे समझूंगा आपको ये। अगर और आपके दिमाग में एक चीज़ और आई होगी कि अगर सर कांच से वायु में जाती तो फिर क्या होता, ठीक है। अभी देखिए ये है, ये मान लेता हूँ ये कांच है और ये वायु है, तो किरण ऐसी आती और ऐसी झुक जाती, ठीक है। ये कांच है, ये वायु है, ठीक है, ये किरण ऐसी आती और ऐसी झुक जाती, तब अभिलंब की तरफ नहीं झुकती। जब वायु होता और कांच, वायु से कांच में जाएगी, वायु से कांच में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी किरण, और कांच से वायु में जाएगी तो अभिलंब से उधर को झुकेगी, अभिलंब की तरफ नहीं झुकेगी, अपोजिट साइड में झुकेगी, यानी सघन माध्यम की तरफ झुकेगी, ठीक है, सॉरी विरल माध्यम की तरफ झुकेगी, ठीक है, सघन से विरल माध्यम की तरफ झुकेगी, ठीक है। आगे समझ को आपको ये, ठीक है। ये चित्र जरूर बना कर आना है आपको, चित्र जरूर बनाना पड़ेगा। जैसे ये ओ मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लो, ठीक है। अपने आप से कोई भी नाम रख देना, ठीक है इसका, ठीक। अब इसके नियम लिख लेता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इतना, ठीक है। आई होप
मैं आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आप अब इसके नियम लिखते हैं, ठीक है। इसके नियम हेडिंग डालना, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, 2 ही नियम होते हैं इसके, ठीक है। क्या है इसका नियम? आपतितकरण, अपवर्तितकरण तथा आपतितकरण, अपवर्तितकरण, अपवर्तितकरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ठीक है। पहली वाली रूल की तरह है ये भी। वहाँ पर परावर्तित किरण थी, लेकिन यहाँ पर अपवर्तित किरण, क्योंकि यहाँ पर हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं, ठीक है। वहाँ आपतित किरण वहाँ भी थी और आपतित किरण यहाँ भी है, सिर्फ यहाँ पर अपवर्तित किरण हो जाएगी, वहाँ पर अपरावर्तित किरण थी, क्योंकि वहाँ पर हम परावर्तन पढ़ रहे थे, यहाँ पर अपवर्तन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। तीनों अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ठीक, नंबर दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। आपतन कोण की ज्या आपतन कोण की ज्या इसे बोलते हम साइन, ठीक है। तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। ये बिंदु समझिए आप, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। जैसे ये है, देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में है, ये है का ना, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नॉलेजेबल कंटेंट मैं देता रहता हूँ और आप उससे प्राप्त करते रहते हैं, ठीक है। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, आई होप। और ये हमारा चैनल है बदायूं स्टडी हब, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जिससे कि आपको और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।